हाय, आई एम अनिल शर्मा एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। और देखते रहिए और देखते ही रहिए। आज मैं बहुत खुशकिस्मती है कि दैट ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर सही मानों में अगर कहा जाए तो अनिल शर्मा हमारे साथ में हैं, जो इनफैक्ट आज के टाइम पे 100 करोड़ होती है तो बहुत बड़ी बात इनफैक्ट समझी जाती है, लेकिन जितनी कामयाबी अनिल शर्मा ने देखी है बहुत ही रेयरली इनफैक्ट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने देखी होगी। अनिल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल जी, कैसे देखते हैं आप अभी इनफैक्ट इस साल गदर को 15 साल इनफैक्ट हुए और जो रिस्पॉन्स उस फिल्म में देखा था और जिस किस्म का गदर लिटरली मचाया था कि दैट रात में 12-12 बजे 3-3 बजे के शोज होते थे और लोग ट्रकों में भर के इनफैक्ट जाते थे जी। क्या रीज़न है कि उस तरीके की फिल्में जो हैं बहुत ही कभी कभार हिंदी सिनेमा में देखने को मिली हैं? क्या है, गदर एक ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिसके सचमुच मतलब पहली बार इतिहास में हुआ कि जिसके दिन में 8 शो चलते थे, रात को 3 बजे, कभी 6 बजे, कभी जैसे आपने बोला 5-5 हज़ार आदमी बाहर रहते थे, लोग ट्रकों में आते थे, बवाल हो जाता था। थिएटर में अगर 1000 आदमी की सीट है तो 1000 आदमी खड़े रहते थे। ये ईश्वर का मतलब प्रसाद है। इसीलिए गदर शायद भारत की 4 फिल्मों में शामिल है। अब मुग़ल आज़म, मदर इंडिया, शोले, गदर, ऐसी फिल्म तो कभी कभी बनती है। हर मेकर चाहता है गदर बनाना, लेकिन हर फिल्म को गदर एक्सपेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 20-25-30 साल में ऐसा एक बार एक करिश्मा होता है कि मुग़ल आज़म आई, मदर इंडिया आई, तो गदर आई, तो शोले आई, तो कितना कितना समय के बाद, अंतराल के बाद आई। कोशिश तो हर आदमी करता है, लेकिन 2001 में 200 प्लस का बिज़नेस करना कोई मतलब प्रभु की कृपा ही हो सकती है। आज होती तो 2000-3000 कितना करोड़ का बिज़नेस होता पता नहीं लगता। बिल्कुल। फिल्म को क्रिटिक्स ने इनफैक्ट बिल्कुल सराहा नहीं था, लेकिन क्रिटिकली इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली आई थिंक बहुत 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 उम्दा फिल्म भी थी। हाँ, कुछ क्रिटिक्स थे जिन्होंने नहीं सराहाया था। मुझे आज का सा याद है कि थर्सडे की बात थी और मैं यहीं बैठा हुआ था और सुबह सुबह मैं उठा, मेरे को एक फ़ोन आया भुवनेश्वर से। वहाँ पिक्चर थर्सडे को लग गई थी और मैनेजर था, वो पागल हो गया था। बोले सर, जितने आदमी थिएटर के बाहर है उतने अंदर है, मैं इंटरवल पे बोल रहा हूँ, पब्लिक पागल हो गई, आपने क्या बना दिया। मुझे तो पहले लगा कोई दंगा हो गया। बोले सर कमाल हो गया, पूछो मत, ये मत पूछो। 10 मिनट के बाद एक अखबार आता है सुबह का उन दिन, उस अखबार में लिखा हुआ है रिव्यू के गटर एक प्रेम कथा। तो मैंने ऐसे अखबार देखा, उठा के फेंक दिया। पहला रिव्यू, वो पब्लिक का रिव्यू आ गया, सुपर डुपर बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हो गई है। तो मैं बहुत हंसा, मैंने कहा यार ये लोग क्या करते हैं। तो बहुत सारे अखबारों ने अच्छे रिव्यू भी दिए, किसी ने 2.5, 3, 4 स्टार भी दिए, लेकिन कुछ ने नहीं दिए। अब जिन्होंने नहीं दिए वो उनकी समझदारी है, उनका मैं क्या करूँ। उनको सिनेमा समझना है, मुझे नहीं समझना। मुझे तो भगवान ने थोड़ा बहुत जितना समझाया है उतना समझ लिया था गदर तक, आगे बहुत समझने को बाकी है, वो मैं समझ रहा हूँ। जैसे अगर पीरियड ड्रामा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए और अगर जैसे जो ट्रेन के सीक्वेंसेस थे, अगर कैमरा वर्क के हिसाब से देखा जाए, तो आपने शोले का आपने कहीं ना कहीं आपने एक कंपैरिजन आपने किया, तो कुछ हद तक उन सब फिल्मों की भी याद दिलाती है टेक्निकली। अगर देखिए, शोले मेरे लाइफ की बड़ी फेवरेट फिल्म है। मदर इंडिया, मुग़ल आज़म मेरे जीवन की बड़ी फेवरेट फिल्म है। गंगा जमुना। तो आदमी जब कोई फिल्म बनाता है तो जिन मेकर्स का बहुत उस पर असर होता है वो कहीं ना कहीं आता ही है। और इसमें आने में मुझे कोई, मैंने अगर रमेश सिप्पी साहब की सिनेमा देखा या के आसिफ साहब का सिनेमा देखा और वो सिनेमा का कहीं असर मुझ पे है तो आई फील प्राउड ऑफ इट। राज कपूर साहब का सिनेमा देखा उस, या विजय आनंद साहब का सिनेमा देखा, उस सिनेमा का असर अगर मुझ पर है तो आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अच्छी नहीं, इनफैक्ट आपको होना भी चाहिए। मेरा बेसिकली सवाल मेरा ये था कि कंपैरिजन उस तरीके से मैं नहीं कह रहा था, दैट टेक्निकली भी वो फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा, जब आप बड़े पर्दे पे देखें तो एक उसके अंदर एक बड़े पर्दे पे देखने के लिए जो एक फिल्मों में एक जो दम होना चाहिए वो उसके अंदर कहीं ना कहीं था। बिल्कुल, चाहे वो ट्रेन के सीक्वेंसेस थे, चाहे वो पार्टीशन के थे, चेज के सीक्वेंसेस सर्टन थे, तो वो उसमें एक बहुत ही ग्रैंडर कहीं ना कहीं था। अनिल जी, आपने इसके बारे में पहले भी आपने कहीं ना कहीं आपने बोला है कि दैट आपने ये भी बोला है कि दैट आपके बहुत से फैंस जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो छवि, इनफैक्ट मैंने आपके न्यूज़ चैनल्स के, मैंने आपके प्रोग्राम देखे, छवि आपकी उसमें ये होती है कि दैट आप एक अपनी फिल्मों में आपने एक एंटी पाकिस्तान आपके कहीं ना कहीं एक स्टांस रहता है। ये जो एक दो चीज़ें हैं कि आपने ये भी कहा है कि दैट आपके फैंस पाकिस्तान में बहुत से फैंस आपके पाकिस्तान में हैं, लेकिन ये भी आपकी छवि कहीं ना कहीं होती है कि दैट अनिल शर्मा जो है वो एंटी पाकिस्तान है। हाउ डू डील विद दिस? देखो, ये छवि है, ये परसेप्शन है जो मीडिया ने बनाया है। मेरी छवि पब्लिक में नहीं है ऐसी।
पाकिस्तान में गदर सबसे बड़ी हिट हुई। अगर ऐसी छवि होती और ऐसा परसेप्शन होता गदर का तो पाकिस्तान में क्यों चलती, लोग तो फाड़ फोड़ देते पिक्चर को। गदर के अंदर ऐसा एक भी सीन नहीं था जिस सीन में आप ये कह सकें कि वो एंटी पाकिस्तान है। इनफैक्ट गदर में हीरो ये बोलता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है। मैंने एक दफ़े पाकिस्तान के एक बड़े हीरो थे जावेद साहब, जिन्होंने मेरी अपने में काम भी किया था और मेरा उनके साथ टीवी इंटरव्यू चल रहा था, जावेद शेख साहब, टीवी इंटरव्यू चल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर अगर पाकिस्तान में ये सीन होता और आपको बोलना पड़ता, ये फिल्म होती कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो आप क्या बोलते, या आप हिंदुइज्म आपको कबूल है तो आप क्या बोलते, कबूल है बोलते? तो बोले सर पाकिस्तान में ये सीन हम सोच ही नहीं सकते थे, वहाँ का हीरो नहीं करता है, हेड्स ऑफ टू यू, आपके हीरो ने और आपके देश में कर दिया। ये बात मुझे उनकी और भी सच इसलिए लगी कि मुझे इतने सारे पाकिस्तान के लोग आए और उन्होंने गले लगा लिया, और क्योंकि मेरा डायलॉग था आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है रहे, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। करेक्ट। द हीरो में भी मेरा एक सीन था जिसमें पाकिस्तान का झंडा गिरता है और मैं गिरने नहीं देता सनी से, और सनी बोलता है झंडा किसी भी देश का, उस देश के लोगों की इज्जत होती है, उसे संभाल के रखना चाहिए। तो मैंने कभी एंटी पाकिस्तान फिल्म नहीं बनाई। इनफैक्ट मेरे जीवन में तो आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि गदर के जस्ट रिलीज़ के, गदर जून में रिलीज़ हुई थी, जुलाई में मैं पेरिस में था। पेरिस में एक शॉप में मैं था, तो एक मेरा ड्राइवर था, तो शॉप में वो फैशन शॉप थी, तो मेरी वाइफ काफ़ी कपड़े खरीद रही थी और उत्कर्ष जो कि मेरा बेटा है जीते, उस फिल्म में जीते कर रहा था, तो वो उसको पहचान गए कि ये तो गदर का जीते, भले ही उसके सरदार नहीं था लेकिन शक्ल तो सेम है ना। तो ड्राइवर से उन्होंने पूछा ये कौन है, बोले अनिल शर्मा जी, ये गदर का ही बच्चा है क्या, बोले हाँ। तो वो एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, मुझे पता लगा वो पाकिस्तानी शॉप है, कराची की शॉप है फैशन, और वो उन्होंने बड़ा हलवा वलवा कराची का खिलाया, ये वो सब। 2 मिनट बाद लाते हैं, देखो हमने तो आपकी DVD बना ली है। तो मैंने कहा भाई साहब आप पहले पाकिस्तानी थे जो मुझे मिले थे, तो मैंने कहा यार गदर में आपको, मुझे मीडिया काफ़ी बोल रहा है कि मैंने बहुत कुछ एंटी पाकिस्तान कहा है, आपको नहीं लगा? बोले नहीं, क्या एंटी पाकिस्तान इसमें, इंडिया में फिल्म बनाएंगे तो आप इंडिया के लिए फिल्म बनाएंगे, जाहिर सी बात है। तो बल्कि हमें तो सकीना और तारा सिंह की प्रेम कहानी बहुत अच्छी लगी। उस बच्चे का काम, ये बच्चे ने तो हमें रुला रुला के थका दिया है, और उन्होंने अपनी फैमिली बुला ली, बच्चे से मिलाया, और मैंने 2-3 हज़ार फ्रैंक के कपड़े खरीदे थे मेरी वाइफ ने, उन्होंने पैसे नहीं लिए, बोले नहीं सर मेरी बहन ने कपड़े खरीदे हैं, मैं कैसे पैसे ले लूँ। सही बात। तो इतना मतलब प्यार और दुलार उन लोगों ने दिया है, तो मैं कैसे बोलूँ। पाकिस्तान से कितने लोग आते हैं, तो ये छवि है, ये बनाई हुई है, और धीरे धीरे अपने आप ये छवि हट जाएगी। बिल्कुल। द फैक्ट इज़ दैट जो आपने पहले भी आपने इनफैक्ट कहा है कि भाई देखिए ऐसा है कि हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, मतलब, लेकिन ये है कि हाँ अगर वहाँ की सियासत है या फिर वहाँ की अगर आर्मी है या फिर एक पॉलिटिशियंस अगर कोई सर्टन अगर कुछ गलत मतलब चीज़ अगर करेंगे मतलब आपके कंट्री के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है आप उसको आप रिटेलिएट करेंगे, उसको आप डिफेंड करेंगे, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन लोगों से कोई आपको किसी तरीके का आपको कोई आपत्ति या गुरेज नहीं। लंदन में मैं जाता हूँ, इतने पाकिस्तानी दोस्त मिलते हैं, इतना बढ़िया खाना खिलाते हैं कि बस आनंद आ जाता है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, फिर भी मुझे इतना अच्छा वेजिटेरियन खिलाते हैं वो लोग, उनकी दाल, उनकी नान, उनका सब बहुत आनंद आता है। आपने जिक्र किया जीते का, उत्कर्ष का, इनफैक्ट अभी अमेरिका में इनफैक्ट उन्होंने फिल्म की, उन्होंने ट्रेनिंग करी है, ही इज डूइंग अ फिल्म नाउ व्हिच इज कॉल्ड जीनियस, और बच्चन साहब ने भी उसके बारे में इनफैक्ट ट्वीट किया है। बच्चन साहब ने आपके साथ में काम भी किया हुआ है, तो हाउ डू यू फील व्हेन समवन लाइक ऑफ दैट स्टेचर, जब वो आपके मतलब बेटे के बारे में अगर ट्वीट करते हैं, तो क्या आपको लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चन साहब का मुझे मैसेज आया, बड़ा अच्छा मैसेज लगा उन्होंने के अनिल मैंने आपके पुत्र के बारे में ट्वीट किया है, पढ़ लो जरा। सुबह हिंदी में उनका मैसेज आया, मैंने खोला और मैं टच हो गया एकदम। एक्लेम डायरेक्टर, मुझे शब्द तक याद हो गए, अनिल शर्मा सन, उत्कर्ष, ट्रेंड इन US, नाउ डूइंग अ फिल्म कॉल्ड जीनियस, ऐसा कुछ करके उन्होंने लगा माई ब्लेसिंग एंड विशेस टू हिम। तो ये बड़े आदमी का बड़ा जश्र होता है, दिल वाला जश्र होता है। जितना आदमी बड़ा होता है उतना ही दिल उसका बड़ा होता है। Correct. बच्चन साहब समझ सकते हैं, उनका खुद का बेटा है, बच्चन साहब समझ सकते हैं कि डेब्यू की वैल्यू क्या है। उन्होंने खुद बहुत स्ट्रगल करके अपना मकाम बनाया है। तो मैं तो बच्चन साहब को बहुत हाथ जोड़ता हूँ और आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि आई एम वेरी वेरी थैंकफुल सर। एंड आपने मेरा ही नहीं, मेरे पिताजी भी बहुत आपके इस बात से बहुत खुश हुए। उनकी तो एकदम आंखें नम हो गई जब आपका ट्वीट उन्होंने पढ़ा। केसी शर्मा जी। हाँ, केसी शर्मा जी। और मेरी वाइफ भी बहुत, मेरा बेटा तो एकदम बस वो तो साइलेंट हो गया, उसको लगा कि ये बस, तो हमारा पूरा परिवार उनके लिए बहुत क्या बोलते हैं, अनुग्रहित है उनके इस ट्वीट से।
Genius, basically, he's playing a IIT graduate, I believe, IIT student, I believe. Yeah. And क्या फिल्म exactly है क्या? And एक लाइन में मैं फिल्म की कहानी बोलना चाहूँगा, दिल की लड़ाई दिमाग से, बैटल ऑफ हार्ट फॉट बाय माइंड, अभी सिर्फ इतना ही खोलना चाहूँगा। And I think you've already started the shooting. 14 जुलाई को आपने शायद 14 जुलाई को शूटिंग नहीं स्टार्ट की, 14 जुलाई मैंने अनाउंसमेंट किया था। उसका रीज़न ये था कि 14 जुलाई मेरे फादर ने मुझे लॉन्च किया था एज ए डायरेक्टर। सो माय फादर, मेरी स्क्रिप्ट अभी रेडी नहीं थी, काम चल रहा था, वो मैं पिक्चर शुरू करूँगा दिसंबर जनवरी में, बिकॉज मैं अभी आई एम लुकिंग फॉर गर्ल ऑल्सो। तो मेरे फादर ने बोला भाई एटलीस्ट विल अनाउंस दिस फिल्म ऑन 14 जुलाई। करेक्ट, ताकि तेरा भी पहला दिन 14 जुलाई था, मेरे पोते का भी पहला दिन 14 जुलाई हो, जब दुनिया को पता लगे। तो मैंने कहा अच्छा है कि मन की बात थी, रख ली। ओके, एंड यू आर डायरेक्टिंग इट? आई एम डायरेक्टिंग इट। एंड रिलीज आप कब तक देख रहे हैं? एक बार शूटिंग प्लान शुरू हो जाए उसके बाद हम डेफिनेटली 6-8 महीने लगेंगे उसके बाद, पर डेफिनेटली आफ्टर नेक्स्ट अगस्त। Now, Anil Sharma has primarily worked with big actors, be it Sunny Deol, be it Akshay Kumar as well, and Amitabh Bachchan, Salman Khan. You have worked with. So अब एक टोटली डेब्यूटान के साथ में अगर आप काम करेंगे, अगर आप इस चीज़ को हटा दें कि भाई आपका खून है, लेकिन जो आपकी बॉक्स ऑफिस की आपकी जो साख है, इंडस्ट्री में आपकी जो साख है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक तरीके का चांस भी आप ले रहे हैं? देखिए ऐसा है, मैंने इससे पहले बहुत सारी हीरोइनों को लॉन्च किया, चाहे प्रियंका चोपड़ा हो, उर्वशी हो, अमीषा हो, हीरोइनें मैंने बहुत लॉन्च की। हीरो करने का कभी अवसर नहीं था, लेकिन एक हमेशा से मन में था कि यार एक बार लड़का भी लॉन्च करें, और अल्टीमेटली फिल्म तो स्क्रिप्ट से चलती है, मगर पिछले तमाम सालों में शायद कोई ऐसा लड़का मेरे कांटेक्ट में नहीं आया जिसको मुझे लगा लॉन्च करना है। फिर जब 2012 में उत्कर्ष अमेरिका गया पढ़ने, और उत्कर्ष डिसाइडेड कि मुझे हीरो ही बनना है और मुझे सिनेमा ही करना है, बिकॉज वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, 90+ मार्क्स लाता था। तो हमने कहा भाई तू 12th कर ले, उसके बाद तेरा जहाँ मन है वहाँ तू चला जाना, यू वांट टू बी इंजीनियर, यू वांट टू बी वट एवर यू वांट, क्योंकि मैथ और साइंस उसकी कमाल है। तो मैंने कहा, मुझे लगता था शायद वो इंजीनियर बनना चाहेगा। फिर बोला नहीं पापा, मुझे तो सिनेमा करना है, क्योंकि यहाँ भी वो छोटी छोटी फिल्में बनाता था, शॉर्ट फिल्में बहुत अच्छी बनाता था, कहानियाँ बहुत अच्छी लिखता था, यहाँ भी मुझे सुनाता था, तो उसका इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने डिसाइड किया जब उत्कर्ष 2012 में जा रहा है तो 2016 में मैं इसके संग ही बनाऊंगा। बीच में एक दफ़े सनी साहब ने ज़रूर मुझे कहा था कि भाई करण के संग पिक्चर बनानी है, तो मैंने कहा ठीक है सर, वो भी अपना बच्चा ही है। फिर सनी साहब ने डिसीजन लिया कि मैं खुद कर रहा हूँ, तो मैंने कहा चलिए, तब तक 2016 आ गया। करेक्ट। तो मैंने कहा तो उत्कर्ष को ही साथ करूँगा, पर मेरा मन पिछले कई सालों से था कि मुझे एक नया लड़का लॉन्च करना है, नए लड़के के संग पिक्चर बनानी है, एक फ्रेश यंग पिक्चर बनानी है विद द न्यू बॉय। वीर आपकी फिल्म बहुत ज़्यादा इनफैक्ट चर्चा में रही, सलमान खान के साथ में थी। मुझे आज भी याद है इनफैक्ट राजस्थान में उसकी बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था जी। सलमान इनफैक्ट गए थे वहाँ पर रिलीज होने के ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाद, और वहाँ पर रिस्पॉन्स ज़बरदस्त था। ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाई जैसे कि मेरे ख्याल से शायद आप लोग चाहते होंगे। इनफैक्ट आपने उसमें भी आपने एक नई एक्ट्रेस को लॉन्च किया था, जरीन खान को। हाउ डू लुक बैक एट द इंटायर एक्सपीरियंस ऑफ वीर? और सलमान के साथ में क्या आपके जो भी मतलब अटकलें थी, इधर आपका सलमान से रिलेशन अच्छा नहीं रहा, एंड सलमान ने काफ़ी उसमें डायरेक्ट भी किया है, घोष डायरेक्ट भी किया है फिल्म को, हाउ डू लुक बैक एट दैट? देखिए ऐसा है कि वीर मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत दिल दिमाग से काम किया उसमें। लंदन 1900 का लंदन क्रिएट किया, बकिंगम पैलेस की हमें परमिशन के सामने हमने सारी रोडें बंद कराई, उसके लिए हमें 6 महीना लगा। आपको बता नहीं सकता हूँ कितने जुनून के साथ काम किया। बट यही है कि कई बार समय की बात होती है। आज अगर वही वीर रिलीज़ होती तो आप खुद सोच लो क्या आलम होता। सेम वीर सेम चीज़। आई थिंक वीर सलमान खान की बहुत सारी पिक्चरों से बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म है, उसके गाने बहुत बड़े हिट हैं, लेकिन बस समय की बात है। मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप इसका उत्तर दीजिए, आज अगर वीर रिलीज़ हो तो क्या हो? I can't really say anything on that. नहीं क्या हो, आप क्या पब्लिक से पूछिए, पब्लिक से आप सवाल करिए कि आज अगर वीर रिलीज होती तो क्या था। आज दिस क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड फ्रॉम द पीपल, एंड पीपल विल टेल यू कि आज रिलीज होती तो 500 करोड़ का बिजनेस करता। लेकिन ये जो अटकलें थी उसमें कितना अनिल शर्मा का कंट्रीब्यूशन था, कितना सलमान खान का? मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। सलमान साहब कभी इस तरह के घोष डायरेक्शन वाली सलमान खान के साथ कोई बात नहीं होती, और आई डोंट थिंक मैं इस तरह की कोई मतलब मेरे संग ऐसी कभी कोई सिचुएशन बन सकती। सलमान खान मोस्ट ओबीडियंट क्या बोलते हैं एक्टर है। ये बहुत सारी गलत फहमियाँ
लोग फैला देते हैं, लोगों को लगता है, लोगों का परसेप्शन। सेट पे आने के बाद सलमान 1 मिनट डिस्कशन नहीं करता। प्रॉब्लम क्या थी कि सलमान खान उस फिल्म में राइटर थे। जब वो राइटर थे तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट मुझे दी थी और उस स्क्रिप्ट पे उन्होंने मुझे कहा कि आज से शर्मा जी ये आपकी धरोहर है, आप इसको अपने हिसाब से बनाइए। उस स्क्रिप्ट को हमने अपने हिसाब से लिखा। तो कई बार उस सनादी उन्होंने एज एन एक्टर अप्रूव किया। डायरेक्टर का काम है एक्टर से स्क्रिप्ट अप्रूव करा। तो कभी कभी सीन करते करते उनके दिमाग में, सीन पे जाने से पहले जब हम रात को डिस्कशन करते तो उनके दिमाग में अपने पुराने सीन्स आ जाते थे। तो वो कई दफ़े उसमें हमारे बहुत डिस्कशन हो जाते थे। तो बहुत सारी बातें होती थी और थोड़े बहुत क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। बहुत सी चीज़ें मैं चाहता था, बहुत सी चीज़ें वो चाहते थे। हो जाती है कोई चीज़ें, लेकिन फिर भी ओवरऑल वीर जितनी भी हमसे सही बनी। सलमान खान साहब का शूटिंग में, एडिटिंग में 1 रुपये का भी इंटरफेरेंस नहीं था। और ना वो करते हैं, ना वो कहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी फिल्म में अब करते हो तो पता नहीं। हमारे साथ तो कुछ नहीं किया। सेट से पहले, आने से पहले बहुत डिस्कशन करते हैं। वंस एक बार वैन से उतर गए और सेट पे पहुंच गए। सलमान इज़ लाइक अ चाइल्ड। आपको जो बोलना है वो सब अपनी एक्टिंग में काम करेगा। एक्टिंग में सीन करते वक्त वो 4 तरह से आपको सीन करके दिखा देंगे, लेकिन आपकी सीन में इधर उधर नहीं जाएंगे। वो एक बार आ गए सेट पे तो नो ड्रामा। वो पुराने उस स्कूल से जहाँ वो सोचते हैं कि डायरेक्टर इज एवरीथिंग ऑन द सेट। अनिल जी, हम लोग एक रैपिड फायर आपके साथ में खेलना चाहेंगे जी। रैपिड फायर विद अनिल शर्मा नाउ। अगर आज के टाइम में गदर का दोबारा बनाया जाए तो आपके हिसाब से उसकी परफेक्ट कास्ट क्या होगी? आज के दौर में मुझे कोई कास्टिंग नहीं दिखती। You don't think anyone सनी देओल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। क्या बात है। करंट जनरेशन में आपके हिसाब से किस एक्टर के पास सनी देओल वाला जोश है? कोई ऐसा एक्टर है जो कि आपको लगता है? मुझे एक ही एक्टर बहुत अच्छा लगता है आज के उसमें, जिसका नाम है रणवीर सिंह। सनी देओल जितना जोश है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक्टर बड़ा अच्छा है। ओके, उत्कर्ष जल्दी ही बॉलीवुड के जीनियस बन जाएंगे। मैं आपको कुछ टाइटल्स दूंगा, आपको वो टाइटल्स को भी बॉलीवुड के एक्टर्स या एक्ट्रेस को डेडिकेट करना है। अगर किसी एक्टर को डेडिकेट करना चाहिए फॉलोइंग टाइटल। पावर हाउस, कौन लगता है आपको एक्टर या एक्ट्रेस जो है वो पावर हाउस है? पावर हाउस तो सनी देओल ही है आज का। तो मुझे कोई उस लेवल पे नहीं लगता, वेरी फ्रैंकली। मैं बार ये बात जो मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी एक्टर्स को पूछोगे तो हर एक्टर यही कहेगा कि सनी देओल के आगे कोई पावर हाउस नहीं है। क्या बात है। इनक्रेडिबल कौन है आज की डेट में? पुराना या आज का? आज के टाइम में रणबीर कपूर। बिजनेसमैन आज की डेट में तो एक मुझे सबसे अच्छा बिजनेसमैन अक्षय कुमार ही लगता है। अक्षय कुमार, ओके। अगर आपके पास एक मौका हो समय में पीछे जाके अपनी फिल्म गदर में कुछ चीज़ ऐड करने या घटाने में, तो आप क्या चीज़ करेंगे? वो क्या चीज़ होगी? गदर में मैं कुछ नहीं हटाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। You'll just leave it unchanged. अगर आपके पास एक मौका हो समय में पीछे जाके आपकी फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से कुछ निकालने का या फिर कुछ ऐड करने का, तो वो क्या चीज़ होगी? मैं जो ओरिजिनल कहानी मैंने सोची थी, जिस थॉट पे मैंने वो पिक्चर बनाना सोचा था, वो थॉट पे ही मैं पिक्चर बनाऊंगा। मैं कुछ बड़े सीनों में भटक गया था, वो नहीं करूंगा। ग्रेट। अगर आपकी पहली चॉइस पूछी जाए जीनियस की लीडिंग एक्ट्रेस के लिए, तो वो कौन होगी? मैं नई लड़की ढूंढ रहा हूँ, तो मैं करंट जितनी भी लड़कियां उनमें से नहीं बोल सकता, क्योंकि नई लड़की ढूंढ रहा हूँ। ओके। 90s की मूवीज़ की कोई एक ऐसी चीज़ जो आज की डेट की मूवीज़ में मिसिंग है? कोई ऐसी चीज़ 90s की मूवीज़ की जो कि आज मिसिंग है, आपको लगता है? वो धूम धड़ाका, वो ड्रामा, वो इमोशन, वो बिगनेस मिसिंग है आज। ओके, 2 चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, उसमें आप ही बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये सही है कि गलत है। वीर एक अच्छी फिल्म थी और उसकी बेवजह आलोचना की गई। नहीं, उसकी आलोचना जो की गई वो कहीं राइट थी, कहीं राइट नहीं थी। कुछ उसमें कमियां थी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी वीर एक अच्छी फिल्म थी और वो आज रिलीज होती तो ज़रूर हंगामा करती। ओके, वीर में सलमान खान के जैसा कैरेक्टर बॉलीवुड में पहले कभी नहीं देखा गया था। इज इट राइट और रॉन्ग? खुद सलमान खान साहब धर्मवीर का धर्मेंद्र प्ले करना चाहते थे, तो धर्म जी ने
ऐसे करेक्टर प्ले किए। ग्रेट। एक चीज़ आपके बॉलीवुड डायरेक्टर के करियर में जिसे करने का आपको सबसे ज़्यादा खेद है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि जिसका आपको खेद है एज अ डायरेक्टर जो आपने किया हो किसी फिल्म में? एज ए डायरेक्टर मैंने जो मुझसे जो मिस्टेक हुई अब तुम्हारे हवाले वतन में, जो कहानी मैंने सोची थी और वो कहानी बहुत कमाल थी, जो थॉट मैंने सोचा था, कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट बनाते वक्त तो बड़े बड़े सीनों के चक्कर में वो थॉट मुझसे मिस हो गया और पिक्चर रिलीज़ के 1 महीने के बाद मुझे समझ आया कि ये फिल्म क्यों नहीं चली। वो मैं कहीं ना कहीं खो गया। कहीं ना कहीं चीज़ सफलताएं आपको बहुत सारी चीज़ें आपसे छुड़वा देती हैं। संसार की जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है सफलता हैंडल करना, सफलता ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको नर्क में ले जाती है और कोई चीज़ नहीं ले जाती है। क्या बात है। तो वो जो मुझसे मिस्टेक हुई, वो मिस्टेक को मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ। अगर वो सब कुछ ठीक था तुम्हारे हवाले वतन में, आज भी लोग देखते हैं ठीक है, लेकिन मैंने जो कथा सोची थी वो नहीं बना पाया। अगर वो मैं बना पाता तो शायद मेरी कथा कुछ और आगे बढ़ चुकी होती। क्या बात है। आपके क्या विचार हैं इन फॉलोइंग चीज़ों के बारे में? सेंसर बोर्ड के बारे में आपकी क्या इनफैक्ट प्रतिक्रिया है, जिस तरीके से आजकल काफ़ी चीज़ें सेंसर बोर्ड के बारे में? सेंसर बोर्ड से मैंने खुद बहुत जूझा है, लेकिन जब मैं एक थर्ड मैन पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो क्या सेंसर, मुझे लगता है सेंसर का काम है सेंसर सर्टिफिकेशन देना होना चाहिए, मगर ऐसा लॉ होगा तो सेंसर वाले सर्टिफिकेशन देंगे, कट नहीं करेंगे। ऐसा लॉ बनाना चाहिए, इसमें सेंसर बोर्ड वालों का कोई दोष नहीं है। कई बार क्या हो रहा है कि हमारे मेकर्स भी थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि मीडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों तरफ बैलेंस बराबर होना चाहिए। थोड़े सेंसर को समझदार होना चाहिए, थोड़ा मेकर्स को समझदार होना चाहिए। अल्टीमेटली हमारा सिनेमा, हमारी फिल्में आम पब्लिक, आम लोग देखते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भाई नेट पे सब अवेलेबल है, नेट पे तो जिसको देखना है देखेगा, लेकिन पब्लिकली जब और आप अकेले देखते हैं नेट पे या 4 दोस्तों के संग देखते हैं नेट पे, लेकिन पब्लिकली थिएटर में आप 500,000 आदमियों के संग देखते हैं, उस वक्त ऐसी कोई बात, ऐसी कोई भाषा कई दफ़े देखने वालों को, उसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको बहुत अशोभनीय लगती है, तो वो इसलिए वो थोड़ा सा मेकर्स को भी कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा सेंसर को भी बैलेंस होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो आप जो ये कह रहे हैं कि दैट मीडिया का इनफैक्ट सर्टेन मेकर्स फादर, तो क्या आप कुछ हद तक उड़ता पंजाब का आप कुछ मैं किसी फिल्म का जिक्र नहीं करना चाहता, मैं किसी भी फिल्म का जिक्र नहीं करना चाहता, ना मेरे जुबान पे आप किसी फिल्म को लाने की कोशिश करिए। मैं सिर्फ एक बेसिक बात कह रहा हूँ, वो उनकी अपनी कोशिश थी, बड़ी सही कोशिश रही होगी, सेंसर का अपना नज़रिया था, लेकिन मैंने आपसे पहली बात कही कि सेंसर बोर्ड का काम है सर्टिफिकेशन देना, ये होना चाहिए। ऐसा कानून और ऐसी उनकी तरीका गवर्नमेंट को तय करना है। जो वहाँ ऑफिसर बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं कर सकते, जो तरीका जो लॉ उनको दिया है वो तो उनके साथ ही चलेंगे। करेक्ट। हम लोग कहते हैं कि सेंसर का काम है सर्टिफिकेशन देना, मगर शायद कानूनी तौर पे ऐसा नहीं है। कानूनी तौर पर कैंची चलाना उनका लॉ का हिस्सा है, अगर वो नहीं होता तो वो कैसे चलाते? नहीं, शायद नहीं है, बिकॉज बेसिकली तो उसका जो फुल फॉर्म है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सो उसमें इट इज प्राइमरली सर्टिफिकेशन, इट्स हाँ, बस वो कानून तो वही है ना, पुराना वाला अंग्रेजों वाला। नाम बदलने से कानून तो नहीं बदल गया ना। अगर उनके हाथ में काटना उनके हाथ का लॉ का हिस्सा नहीं होता तो वो काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते ना, कानूनी तौर पर उनका हिस्सा है काटना, उनकी जिम्मेदारी है काटना। आप अगर सिर्फ सर्टिफिकेशन है तो आप सर्टिफाई करिए ना, ये XXX है, 5X है, 6X है, 2X है, खत्म हुई बात। काट कैसे सकते हैं? वो काटने का अधिकार है उनके पास, इसीलिए काट रहे हैं। बिल्कुल। पायरेसी के बारे में आपका क्या मानना है? बिकॉज पायरेसी की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े लॉसेस इनफैक्ट हुए हैं, जैसे ग्रेट ग्रैंड मस्ती का फॉर एग्जांपल। इनफैक्ट मुझे बहुत अफसोस है, कपूर से मैं बात कर रहा था, करीबन उन्होंने बोला कि 31 करोड़ का उनको नुकसान हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत अफसोस है। ये तो बहुत बड़ा कैंसर है, इससे तो ख़त्म होना ही चाहिए। इसको तो मैंने सबसे पहले भोगा था जब मेरी बंधन कच्चे धागों का रिलीज़ हुई थी, नया वीडियो आया था। इंडस्ट्री प्रैक्टिकली 5 साल की इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी, तब मेरी हुकूमत आई और बहुत बड़ी हिट हुई, और तब लोगों को समझ आया कि ऐसी फिल्म बनानी है जो सिनेमा में देखें, और फिर जितने भी चोर थे वही बायर बन गए वीडियो के। तो उस वक्त इंडस्ट्री ने कैसे भी इसको हैंडल कर लिया, आज हैंडल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज इतनी कोई इनकम भी नहीं है। आज अगर हम जो पायरेसी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा लोग पायरेसी कर क्यों रहे हैं। जो पायरेसी कर रहे हैं उनकी कमाई क्या हो रही है? मैं तो सबसे ये पूछता हूँ, व्हाई दे आर डूइंग जस्ट फॉर हैक ऑफ थ्रिल, कि उनको एक मज़ा आ रहा है, किस लिए कर रहे हैं? बल्कि ये प्रश्न है मेरा, और ये बहुत बड़ा कैंसर है फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, एक्टर्स के लिए। इट शुड बी ट्रीटेड वेरी सीरियसली।
it should be treated very very seriously. Fantastic. Anil Sharma जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बॉलरडंगामा पे आने के लिए, and we really appreciate that, and looking forward to Genius for sure. Yes. And आपके अभी जिस बेबाकी से आपने हमसे बात करी है, as always, it was wonderful. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you very much. Okay. Thanks a lot. That's all we have from Ball Dangama. Keep on watching.